तो हाय दोस्तों, वेलकम है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी विजन वाला में। टॉप 10 सेफ्टी पॉइंट्स फॉर ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज से रिलेटेड टॉप 10 सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो रिफाइनरी में वर्क करने के लिए पीपीईज को वेयर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मस्ट है। तो सभी वर्कर्स को प्रॉपर फिट पीपीई को वेयर करना चाहिए, जैसे हेलमेट, गॉगल्स, शूज़, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथ्स, ग्लव्स एट्सेट्रा। इन सभी पीपीईज को वेयर करके आप खुद को वेरियस टाइप्स के डेंजर से बचा सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से, केमिकल से और फिजिकल हैजार्ड से आप खुद को सेफ रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस। तो आपको ये इंश्योर करना है कि रिफाइनरी में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए और साथ ही साथ वो वेल ट्रेंड हों और उन्हें पोटेंशियल रिस्क, पोटेंशियल हैजार्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें इमरजेंसी प्रोसीजर और किस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो रिफाइनरी में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाना चाहिए और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क इन्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए सभी को ये मालूम होना चाहिए कि फायर ऑकर होने पर, लीकेज होने पर या अदर डिज़ास्टर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और साथ ही साथ खुद की और दूसरों की लाइफ को कैसे सेव करना है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट और प्रॉपर्टी डैमेज को कैसे मिनिमाइज करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हैजार्ड्स कम्युनिकेशन। तो रिफाइनरी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल है कि हैजार्डस मटेरियल को आप क्लियर एंड कंसिस्टेंट लेबलिंग करें और उससे रिलेटेड और रिगार्डिंग पर्सन से कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें मालूम हो कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर है और वो मटेरियल का पोटेंशियल डेंजर कितना है और ऐसे मटेरियल को सेफली कैसे हैंडल करना है। ये सभी पॉइंट्स मालूम होना एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। तो मशीनरीज, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे होने वाले एक्सीडेंट या क्रिटिकल सिचुएशन को हम इनका रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्शन करके उसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनका रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली इंस्पेक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल मेंटेन और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होंगे, जिससे किसी भी तरह का रिस्क और हैजार्ड ऑकर होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल प्रिवेंशन। तो रिफाइनरीज में हाइट पर वर्क करना बहुत ही कॉमन सी बात है, जैसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर, कैट वॉक या फिर स्कैफोल्डिंग पर वर्क करते समय फॉल होने का खतरा होता है, जिससे बचने के लिए हमें फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे गार्ड रेल, सेफ्टी नेट और हार्नेस जैसे फॉल प्रोटेक्शन हमें सेफ रखते हैं एक्सीडेंट और इंजरीज से। नेक्स्ट पॉइंट है फायर प्रिवेंशन। तो रिफाइनरीज जैसे एटमॉस्फेयर में फायर सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्लेमेबल मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो फायर जैसे ख़तरों से सेफ रहने के लिए हमें स्ट्रक्चर की फायर प्रूफिंग करनी चाहिए और सारे फ्लेमेबल सब्सटेंस को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए और साथ ही साथ हमें रेगुलर बेसिस पर फायर ड्रिल कंडक्ट करनी चाहिए और सभी पर्सन को ये बताना चाहिए कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में बिना पैनिक किए हुए कैसे सेफली इवैक्यूएट करना है और एक सेफ प्लेस पर जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी। तो रिफाइनरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनडोर की एयर क्वालिटी बहुत ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्कर्स की हेल्थ के लिए बहुत इसेंशियल है और एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, वेपर और फ्यूम में रिडक्शन होता है और एक सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है।
तो लास्ट पॉइंट है बिहेवियरल सेफ्टी। तो रिफाइनरीज में एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें कि उन्हें अगर किसी भी तरह का कोई अनसेफ एक्ट या नियर मिस या फिर कोई और सेफ्टी इश्यूज़ है तो उसकी रिपोर्ट करें, जिसकी मदद से मैनेजमेंट पोटेंशियल इश्यूज़ को, हैज़ार्ड को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव कर सकेगी और एक्सीडेंट और इंसिडेंट ऑकर होने से पहले ही रोक सकेगी। ऐसा करने से एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर क्रिएट होता है और इसकी मदद से हम कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट और सेफ्टी अवेयरनेस ला सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं।